रामोजी महाराज ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर के साथ साथ इस देश को बहुमूल्य संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज अंबेडकर पार्क हरदोई में इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय प्रेमा जी के साथ साथ मंच पर आसीन हम सबके बहुत ही प्रिय जगदीश दादा, कार्यक्रम के आयोजकगण एवं सामने उपस्थित तमाम हमारे बड़े बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, बच्चियों, ये बहुत ही अच्छा प्रयास आपका रहता है। हर वर्ष आप ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष तौर से हम सबको बाबा साहब के बारे में, उनके संविधान के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में अवगत कराते रहते हैं। और साथ ही साथ जो आज का कार्यक्रम है, तमाम जो प्रतिभा हमारे जनपद में रही हैं उन सबको आपने सम्मानित किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज 76 वर्ष हो गए हैं इस देश को आज़ाद हुए। हम सबको ये भी चिंतन मनन करना चाहिए कि हम इस देश के संविधान के माध्यम से कहां पहुंचे हैं और कितना भी बाकी है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें शिक्षा के माध्यम से हम सबको बढ़ने का कारण दिया गया था, सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया था, क्योंकि इस देश में संविधान के पहले इस देश के बड़े वर्ग को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तमाम उन बातों को खंडित करते हुए बाबा साहब ने इस देश का जो संविधान बनाया, उन्होंने जाति वर्ण के अतिरिक्त सभी को, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको बराबरी का हिस्सा देते हुए सबको शिक्षित होने का अधिकार दिया। और उसके साथ साथ इस देश के जो संसाधन है सबको बराबरी का हक देने का काम किया। आरक्षण के माध्यम से तमाम वर्ग जो इस देश में वंचित समाज कहे जाते थे, जिनको शिक्षा का और सहभागिता का, समानता का, समता का अधिकार नहीं मिला था, उनको आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने का अधिकार दिया। साथियों, हम सबको आज चिंता करनी चाहिए कि आज 76 वर्ष हो गए इस देश की जो शोषित वंचित समाज है, जो कभी शून्य होता था, हम कहां से कहां तक पहुंच पाए हैं। क्या अभी तक हम जो हमारे संविधान निर्माताओं की जो इच्छा थी, जो उनका धारणा थी, उसके अनुरूप अभी तक हम काम कर पाए हैं? निश्चित है हमारे बीच में बहुत से लोग हैं जो आज आगे बढ़कर समाज का और साथ साथ देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज अगर हम अपनी भागीदारी देखें तो चाहे सचिवालय में हो, चाहे विश्वविद्यालय में हो, चाहे न्यायालय में हो, चाहे मीडिया में हो, अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस स्तर तक संविधान हमें पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए साथियों, आज सबको मनन चिंतन का समय है। साथ ही साथ बाबा साहब ने जिस तरह से हम सबको आगाह किया था, इस देश को संविधान ऐसा दिया था जिसमें सबको तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर आगे बढ़ने का रास्ता बताया था। उन्होंने हम सबको पाखंड, अंधविश्वास और आडंबर से दूर करते हुए आपको इस देश में तर्कशील बनने के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने का अधिकार दिया था। और इसी में उन्होंने 51 AH का जो अपना जो बातें कही थी, वो सब पे भी हम सबको मनन करना है। आप सब यहाँ पर इतनी संख्या में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा बाबा साहब के उस संविधान को, उस बातों को आप सबको मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ें, कैसे हम इस देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, कैसे हमारे लोग इस देश की मुख्य धारा से जुड़ें, इन बातों पर चिंतन मनन करना होगा। हमारी शिक्षा, जिसका अधिकार संविधान ने हमें दिया है, हम शिक्षा में कहाँ तक बढ़ पाए हैं? आज हमारी प्राइमरी शिक्षा जिसके बदौलत हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं, उसकी हालत क्या है? आज हमारी भागीदारी, हमारा आरक्षण कहाँ पहुँच गया है? इन सब बातों पे हम अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इस व्यवस्था को
पुनः पटरी पर लाने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब को और कार्यक्रम के आयोजकों को सच्चा जो है उसका पारितोषिक मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ विशेष तौर से मैं कार्यक्रम के आयोजकों का, यहाँ मुख्य अतिथि का, सभी का अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।